हेलो फ्रेंड्स। आज हम द हिंदू के एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है जीएसटी रेट्स में रिडक्शंस और इसका इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट। इसको जानने के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ से नोट्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस न्यूज़ को शुरू किया जाए। एक बार इसके बैकग्राउंड को हम जान लेते हैं। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने कई मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को बदल दिया है। नेक्स्ट ये है कि जीएसटी रेट्स का जो डिसीजन है वो जीएसटी काउंसिल करती है, जिसकी अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। जैसे निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 22 सितंबर से कुछ आइटम्स पर जीएसटी लागू होने वाला है और 4 मेजर टैक्स स्लैब्स हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। अब हम आते हैं जीएसटी रिवैम्प 2025 की ओर। गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स में रेट्स घटने को लेकर अनाउंस किया है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको हम जान लेते हैं। पहला है ऑटोमोबाइल। इसमें जो स्मॉल कार्स हैं उनका जीएसटी 28% से रिड्यूस होकर 18% होना, और इससे कार्स के प्राइसेस कम होंगे और फेस्टिवल सीजन में इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। इन पर अब 0% जीएसटी होगा, जबकि ये पहले था 18%। और इसका जो एम है वो है कि इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना और हेल्थ पर होने वाले खर्चों को कम करना। इसके बाद है वाइट गुड्स यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी ऐसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28% से कम होकर 18% हो जाएगा और इससे फेस्टिवल सीजन में डिमांड्स और तेजी से बढ़ने लगेगा। आगे है एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सर्विसेज अब टैक्स फ्री हो जाएंगे। प्रीमियम एयर ट्रैवल ये कॉस्टली हुआ है, यानी जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। अब आगे जानते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में। फॉर कंज्यूमर्स, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस ये सब चीपर हुए हैं और इसी वजह से इन सब की डिमांड्स भी बढ़ जाएगी। फॉर इंडस्ट्री, इसमें खरीदारी और डिमांड्स बढ़ेगी, स्पेशली ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में। नेक्स्ट है फॉर गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई सेल्स का फायदा होगा। अब यहाँ पर कंक्लूजन में कहा गया है कि जीएसटी रेट्स का कम होना कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा स्टेप है, स्पेशली फेस्टिवल से पहले। भले ही इससे गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस हो, पर इसका एम है डिमांड्स बढ़ाना, रेट्स इंप्रूव करना और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो अभी हम प्रीलिम्स क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। जीएसटी के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स पर आपको विचार करना है कि कौन सा करेक्ट है, और वो है ऑप्शन बी 1 एंड 3। इसके बाद है कि रिसेंटली किस सेक्टर को जीरो जीएसटी के अंडर लाया गया है, तो वो आंसर है ऑप्शन बी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है इनमें से किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट्स 28% से रिड्यूस होकर 18% किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी 1 एंड 2। अब आगे ये पूछा गया है कि जीएसटी रेट्स में कमी का इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि डिमांड्स में और इंक्रीज होगी, यानी इसका आंसर है ए। इसके बाद हम चलते हैं मेंस क्वेश्चन आंसर्स की ओर। जीएसटी रेट्स में कमी कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ावा देती है, लेकिन इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर प्रेशर भी पड़ सकता है, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी जीएसटी का डेफिनेशन और उसका इम्पोर्टेंस। इसके बाद कंज्यूमर वेलफेयर, जिसमें प्राइसेस लो होने की वजह से डिमांड्स इंक्रीज हो जाएगी। फिर इंडस्ट्री पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में सेल्स बढ़ेंगे। गवर्नमेंट पर इफेक्ट ये होगा कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म टैक्स बेस में सुधार होगा। अब कंक्लूजन ये कहता है कि बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि ग्रोथ और रेवेन्यू दोनों ही सेफ रहे।
इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 0% जीएसटी लगाने के इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस को लेकर आपको समझाना है। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन। भारत में इंश्योरेंस कवरेज की पहुंच बहुत कम है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसमें प्रीमियम चीपर होंगे। इसके बाद है सोशल सिग्निफिकेंस, इसमें पुअर एंड मिडिल क्लास के लिए हेल्थ प्रोटेक्शन। अब इसका कंक्लूजन कहता है कि ये स्टेप वेलफेयर स्टेट की ओर एक बड़ा सुधार है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल्स पर जीएसटी रेट की कमी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिसीजन है या फिर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म है? यहाँ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होगा। तो इसको भी इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि जीएसटी रेट्स में कमी। इसके बाद है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, जिसमें है फेस्टिवल सेल्स बढ़ाना और कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, प्रो कंज्यूमर डिसीजन एंड इलेक्शन इफेक्ट। फिर है लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, इसमें कंजप्शन रिलेटेड ग्रोथ, फॉर्मल इकोनॉमी को मजबूती। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसके कंक्लूजन में कहा गया है कि दोनों ही मौजूद है, यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एलिमेंट्स। तो इसके लिए एक बैलेंस्ड व्यू की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मेंस के आंसर्स के लिए 200 वर्ड्स में लिखा जाए तो हम वो भी आपके लिए तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें।